मॉर्निंग टू ऑल ऑफ देम। वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे स्टैंडर्ड 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने के 4 मेथड ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। और फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई इक्वेशन है उसके पास नो सॉल्यूशन यानी उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और पैरेलल सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। तो यूनिक कब होगा? जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा। पैरेलल इनफाइनाइट कब होगा? जब वो दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे आ जाएगा। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब पैरेलल रहेगा। अब आज थ्योरेटिकल देखेंगे, वो ग्राफिकल देखे थे, आज हम थ्योरेटिकल देखेंगे कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, तो या तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, यानी या तो उसके पास सॉल्यूशन होगा या उसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर यूनिक रहेगा या इनफाइनाइट रहेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या इनफाइनाइट, और इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे यूनिक के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर a1x प्लस b1y इक्वल c1 प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, यानी दो इक्वेशन है। तो याद रखना कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो और इक्वल c1 बाई c2 हो, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी अगर a1 बाई a2 का वैल्यू b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर तुम्हारा a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के और इक्वल होगा c1 बाई c2 के, तो उसके पास क्या होगा? इनफाइनाइट, यानी तीनों का रेशियो इक्वल होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू क्या हो? c1 बाई c2, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मोस्ट अर्जेंट क्या होना चाहिए? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। इनफाइनाइट के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, और नो सॉल्यूशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होना चाहिए? ये वाला टर्म होना चाहिए। तो जहां भी यूनिक सॉल्यूशन देगा वहां पे ये यूज करेंगे, इनफाइनाइट देगा वहां पे ये यूज करेंगे, नो सॉल्यूशन देगा वहां पे ये यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन एंड find the value of k। और फर्स्ट नंबर में दिया है कि जैसे x माइनस 2y इक्वल 3 है, और यहाँ पे 3x प्लस ky इक्वल 1 है, और इसके पास क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। यानी दिया रहेगा क्वेश्चन में कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट है कि नो सॉल्यूशन है। तो उस कंडीशन में क्या कर लेना? पहले वाले को a1x प्लस b1y इक्वल c1 से कंपैरिजन करना। हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट टर्म या तो इक्वल के बाहर होना चाहिए दोनों में, और नहीं तो इक्वल के अंदर होना चाहिए दोनों कंडीशन में। ये नहीं कि एक में बाहर है एक में अंदर है तो गलत हो जाएगा। तो ये इसको कंपैरिजन करा लेना। a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -2, c1 का वैल्यू 3। यहाँ पे क्या कर लेना? a2x b2y c2 से कंपैरिजन कराना। a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू k और c2 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू
b1 बाई b2, यानी यही ना अर्जेंट होता है। तो a1 का वैल्यू क्या है 1, a2 का वैल्यू क्या है 3, b1 का वैल्यू क्या है -2, b2 का वैल्यू क्या है k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे k नॉट इक्वल टू -6 होगा, यानी k, यानी इसका मीनिंग क्या होगा कि k का वैल्यू नॉट इक्वल टू -6 है, यानी -6 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर लेंगे तो वहां पे अगर k के पास अगर उसका वैल्यू रखते हैं तो उससे क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी -6 पे वहां पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, -6 को छोड़ के बाकी कोई भी इंटीजर रखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो k नॉट इक्वल टू क्या होगा -6, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो सेकेंड नंबर में जैसे दे दे 2x - 3y, 2x - 3y इक्वल 7 है, और उसके बाद दे दे k प्लस 1x प्लस 1 माइनस 2k y और इक्वल 5k - 4 है, और इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो उसे क्या करना है एक k का वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या करेंगे a1x b1y और c1 से कंपैरिजन, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू 7 आ जाएगा। इसको जब करेंगे a2x प्लस b2y इक्वल c2, तो उसे क्या होगा a2 का वैल्यू k प्लस 1, b2 का वैल्यू 1 माइनस 2k और c2 का वैल्यू 8k माइनस 4। तो उस कंडीशन में क्या होगा फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा a1 बाई a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 के। a1 का वैल्यू क्या है 2, a2 का वैल्यू क्या है k प्लस 1, b1 का वैल्यू क्या है -3, b2 का वैल्यू क्या है 1 माइनस 2k और c1 का वैल्यू क्या है 7, c2 का वैल्यू क्या है 5k माइनस 4। क्या है ना, तो दोनों में से या तो इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, तीनों में से किसी एक से ले लेना। तो यहाँ पे a2 बाई k प्लस 1 और -3 बाई 1 माइनस 2k क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, उससे क्या आ जाएगा k का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में अगर मान लो तुम्हारा दे दें कि kx प्लस 3y इक्वल k माइनस 2 और यहाँ पे 12x प्लस ky इक्वल k, और यहाँ पे क्या है नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा a1x b1y c1। a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा k, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू k माइनस 2, इसको a2x b2y c2। तो यहाँ पे a2 का वैल्यू 12, b2 का वैल्यू k और c2 का वैल्यू k आ जाएगा। तो उस कंडीशन में फॉर नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए अर्जेंट क्या है, तो यहाँ पे a1 बाई a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है k, a2 का वैल्यू क्या है 12, b2 का वैल्यू क्या है 3 और b2 का वैल्यू क्या है k। क्रॉस मल्टीप्लाई तो k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा कुछ ऐसे रहे जैसे 4 नंबर में कि जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस
3y इक्वल टू 7 और उसके बाद a माइनस बी एक्स, उसके बाद a प्लस बी वाई और इक्वल 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। और इसे क्या करना है कि इसके पास दिया है a इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उसे a और b का वैल्यू निकालना है। तब यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल 7, तो इसको a1x b1y c1, तो क्या होगा a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 7। यहाँ पे a माइनस बी एक्स, a प्लस बी वाई और a 3a प्लस b माइनस 2, इसको a2x प्लस b2y c2, तो a2 का वैल्यू क्या होगा a माइनस b, b2 का वैल्यू क्या होगा a प्लस b, c2 का वैल्यू क्या होगा 3a प्लस b माइनस 2। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, तो उससे क्या होगा a1 के जगह पे 2 बाई a माइनस b, b2 के जगह पे b1 के जगह पे 3 बाई a प्लस b, c1 के जगह पे 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2। एक बार इसको ले लेना, एक बार इसको ले लेना, तो ये क्या होगा 2 बाई a माइनस b, 3 बाई a प्लस b क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b, तो ये आ जाएगा 2b, ये इधर आएगा तो 3b, ये 3a माइनस 2a, तो 2b 3b 5b और यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आएंगे 3 बाई a प्लस b, यहाँ पे 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2, तो यहाँ पे 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6, यहाँ पे 7a प्लस 7b, तो यहाँ पे 9a माइनस 7a, 3b माइनस 7b, यहाँ पे और ये 6 इधर जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा 2a और 3b में से 7 तो माइनस 4b इक्वल 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट a, तो यहाँ पे 2 a के जगह पे 5a माइनस 4b इक्वल 6, तो यहाँ पे 10a a का वैल्यू 5b, तो 10b में से 4b तो 6b और इक्वल 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो इससे क्या होगा a और b का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये पिछले 3 वीडियो के हेल्प से, यानी वीडियो नंबर लेक्चर क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, यानी 3 वीडियो के हेल्प से जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का जो फर्स्ट 3 वीडियो है उसको देखना, और केवल लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जितना क्वेश्चन होगा सब कुछ सॉल्व करना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अप्रॉक्स सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।